आपको बताएंगे, हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री को दुरुस्त करार दे दिया। शेख रशीद समेत दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 5 सफ़ात के तहरीरी फैसले जारी किए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला की तकर्री का आईनी इख्तियार है। हुकूमती और अपोजिशन ने खुद मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा है। अदालत के फैसले के मेरिट पर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आईनी इख्तियार के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का तकर्रर किया है। हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी के बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री को दुरुस्त करार दे दिया है। शेख रशीद समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का आईनी इख्तियार है। हुकूमती और अपोजिशन ने खुद मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा। अदालत फैसले के मेरिट पर नहीं जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आईनी इख्तियार के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया है। एंटी करप्शन पंजाब ने जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, जुबैर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम 2 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी के एवज रिश्वत वसूल की गई है। परवेज इलाही एंड कंपनी ने 12 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। तर्जुमान के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा ठोस शवाहिद की बिना पर दर्ज किया गया है। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की डील जुबैर खान ने करवाई है। गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम के एवज परवेज इलाही ने 6.5 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने 5 करोड़, जुबैर खान ने 50 लाख रुपए लिए। मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। बढ़ती महंगाई का सिलसिला न थम सका। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक माह में अद्वियात की कीमतें 20 से 25% तक बढ़ गईं। शुगर की मेडिसिन, इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत का एक और वार। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। एक माह में अद्वियात की कीमतें 20 से 25% तक बढ़ गईं। शुगर की मेडिसिन, इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। दुकानदार कहते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने और मेडिसिन का नया स्टॉक न आने पर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस शोबे को खास इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जितनी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये लूट मार करके ये बाहर माल लेकर जा रही हैं, इन पर जरा सख्ती करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर वाली दवा की डब्बी 300 से बढ़कर 400 रुपए की हो गई। दूध के डब्बे की कीमत 2000 से बढ़कर 2600 तक पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि इस महंगाई के दौर में महंगी अद्वियात खरीदें या बच्चों का पेट पालें। 1-2% बढ़े ना तब भी है, 300-300% कीमत बढ़ रही है और मेडिसिन परचेज करना, बच्चों की सामान लेना बहुत मुश्किल हो गया। घर के अखराजात पूरे नहीं होते, मेडिसिन कैसे लें? दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि मुतवसत तबके के लिए जिंदगी बचाना आसान हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। कैदियों के लिए बड़ी सहूलत। मुल्तान समेत पंजाब भर के कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत देने का फैसला किया गया। कैदी हफ्तावार एक दफ़ा 15 मिनट अजीज और कारब को वीडियो कॉल कर सकेंगे। आईजी जेल ने कहा कि पंजाब की तमाम जेलों में भी सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर पीटीआई की ताउन तैयार किया जा रहा है। जेलों में वीडियो कॉल के लिए सिर्फ फोन सेट के लिए तनसीब दरकार होगी। कैदी अपने खूनी रिश्तेदारों के 5 व्हाट्सएप नंबर जेल हुकाम को फ्राहम करेंगे। कैदी बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे। कैदियों के लिए बड़ी सहूलत सामने आ चुके हैं। मुल्तान समेत पंजाब भर के कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत देने का फैसला। कैदी हफ्तावार एक दफ़ा 15 मिनट अजीजो अकारिब को वीडियो कॉल कर सकेंगे। आईजी जेल ने कहा कि पंजाब की तमाम जेलों में भी सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर पीआईटीबी के ताउन से तैयार किया जा रहा है। जेलों में वीडियो कॉल्स के लिए सिर्फ फोन सेट की तनसीब दरकार होगी। कैदी अपने खूनी रिश्तेदारों के 5 व्हाट्सएप नंबर जेल हुकाम को फराहम करेंगे। कैदी बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम इकदाम। सादिकाबाद में यूनिवर्सिटी के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बाकायदा क्लासेस का आगाज हो गया। सेंटर पर तारुफी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर अहमद सुहेब और दीगर अफसरान शरीक हुए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मालिक जावेद अनवर की रिपोर्ट। सादिकाबाद में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में क्लासेस का आगाज
सेंटर में तारफी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर अहमद सुहेब और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहद अकमल कंग समेत समाजी और साफती शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर अहमद सुहेब ने यूनिवर्सिटी की हालिया कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारी यूनिवर्सिटी के जो है यहाँ पर जो स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, इनिशियली हम उसको यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 6 कोर्सेज हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा इस वक्त बच्चों ने एप्लीकेशन सबमिट की हैं। आज हमने उन स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनका ओरिएंटेशन किया है और ये जो 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं इसके पूरा जो रोड मैप है वो उनसे शेयर किया है और माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा रिस्पांस है। यानी चंद हफ्तों में हमें अच्छी एक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिली हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि एक अच्छी क्वालिटी जो है बच्चों को यहाँ पर दी जाएगी स्किल्स की। डॉक्टर अहमद सुहेब ने बताया कि सादकाबाद सेंटर में 10 से ज्यादा शार्ट कोर्सेज करवाए जाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान तहर इस बात पर यकीन रखते हैं कि कौम को स्किल्स सिखाकर तरक्की का सफर तेज तर किया जा सकता है। तलबा ने भी इस इकदाम को खूब सराहा। वाइस चांसलर सुलेमान तहर साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये स्टेप लिया और स्पेशली सादिकाबाद में ये फैसिलिटीज़ मतलब कम थी, रुझान नहीं था और सादिकाबाद के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इसमें यानी कि कोर्स में एडमिशन लूँगा और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूँगा। सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि सादिकाबाद में सेंटर खोला है, ख्वाजा यूनिवर्सिटी ने सेंटर खोला है, ठीक है, और फीस कम से कम है और हमें बहुत ज़्यादा स्किल हासिल करने की है, डेवलपमेंट क्या हम आगे करियर में फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने दिए हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हासिल करते हैं कि ख्वाजा यूनिवर्सिटी ने हमें ये दी। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में तलबा को ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई डेवलपमेंट समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवाए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार के काबिल बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक जवेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। पंजाब पुलिस का शुजाबाद अवाम के लिए एहसन इकदाम। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने शुजाबाद में पुलिस खिदमत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना भी इनके हमरा थे। शुजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मुसव्वर इंसारी। शुजाबाद के शहरियों को मुल्तान जाने से मिला छुटकारा। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज शुजाबाद में शहरियों को व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, गुमशुदगी दस्तावेजात, FIR कापी, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस, अंदराज घरेलू मुलाजिम, करेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लर्नर परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जुर्म की इतला, मोबाइल फोन वेरिफिकेशन सर्विस समेत जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट, इंदराज किराएदारान और कानूनी रहनुमाई समेत तशद्दुद खवातीन की सहूलियात मिलेंगी। ये है कि फासले बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से तकरीबन मुल्तान शहर का फासला 60-70 किलोमीटर है। हमारे जो लोग, हमारी माएँ बहनें बच्चे अपने किसी भी काम से जो 15 हमारी सहूलियात है लेने के लिए जाते तो ज़ाहिर है एक टाइम लगता है। फिर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रूरत पेश आई कि अगर यहाँ पे हम एक और खिदमत मरकज़ बना दें तो आवाम की बहुत ज़्यादा इस पर सहूलत होगी। इफ्तिताही तकरीब में CPO मुल्तान मंसूर, SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान, SP सदर डिवीजन अजीज अहमद, DSP मोहम्मद मुर्तजा सियाल, DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर, SHO सिटी ओन अब्बास, SHO सदर हमाद खान, SHO राजा राम अब्दुल सबूर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राना एजाज नून, राना शहरयार नून, सैयद मुजाहिद अली शाह, सदर अंजुमन ताजरान शुजाबाद, हाजी अख्तर कुरैशी, अफसर खान चाकरानी और शुजाबाद के दीगर अहदेदारान भी तकरीब में शरीक रहे। CPO मुल्तान का कहना था कि शहरों के लिए थानों और खिदमत मराकज में मौसर सर्विस डिलीवरी अवलीन तरजीह है। डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे। इससे पहले ये अरेंजमेंट था कि एक मोबाइल गाड़ी आती थी और वो हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगाती थी, शुजाबाद में भी और जलालपुर में। तो वो अब आबादी शुजाबाद की अपनी बहुत ज़्यादा है और फिर यहाँ से आना और जाना, फिर लोगों को अर्जेंट मसाइल होते हैं, कोई NOC चाहिए होता है, अर्जेंट बाहर जाना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उस वजह से फिर लोगों को 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। तो फिर RPO साहब और IC साहब का विजन था कि चूँकि इसको तमाम सहूलियत को डोर स्टेप पे पहुँचाया जाए, तो उस सिलसिले में ये एफर्ट की गई है कि शुजाबाद के लोगों को ये फैसिलिटी उनके अपने शहर में मिल जाए। शुजाबाद में पुलिस खिदमत मरकज का क़याम ऐसा इक़दाम है। सियासी और समाजी हलकों ने RPO मुल्तान और CPO मुल्तान की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ मुसव्वर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब का नया तालीमी साल शुरू होने पर दाखिला मुहिम का आगाज। जनूबी पंजाब में स्कूल से बाहर रह जाने वाले 25 लाख बच्चों को स्कूल में लाने के लिए आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। आगाही मुहिम में असातिज़ा, अहले इलाका और उलमा कराम को भी शरीक किया जाएगा। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में 25 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
जिन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब ने कमर कस ली। जनूबी पंजाब भर में नए तालीमी साल से स्कूल दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद खान का कहना था कि माशरे में तहजीब, इक़दार और तरक्की के लिए तालीम का होना जरूरी है, जिसके लिए इक़दाम कर रहे हैं। स्कूल नहीं जा पा रहे, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे कुछ वालिदैन तवज्जो भी नहीं कर रहे, कुछ और मजबूरियाँ भी हैं जिनकी वजह से स्कूल से वो दूर है। तो हुकूमत पंजाब की हिदायत पे हमने 1 अप्रैल से बच्चों को स्कूल भेजने की एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की है और इसके तहत हर ज़िले को एक टारगेट दिया गया है। राना सलीम अहमद खान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सैलाब के साथ साथ बेमौसमी बारिश और ज़ालाबारी का सामना करना पड़ा। स्कूलों में बच्चों को ग्रीन बुक के जरिए तालीम देने के साथ साथ दरख्त लगाने बारे भी आगाही दी जा रही है ताकि मौसमियाती असरात से निपटा जा सके। तो आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लों को बहुत ही कठिन हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी एक हल्की सी झलक मौजूदा सैलाब भी सूरत हाल बहुत शदीद किस्म की बारिश ज़ालाबारी की शक्ल में देखी जा सकती है। बच्चों को इससे आगाह करने की बहुत ज़रूरत है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब का कहना था कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए शहरी भी इंतजामिया के साथ अपना किरदार अदा करें ताकि एक बेहतरीन माशरे की तश्कील मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। ईद के रंग पाकिस्तान जनरल पोस्ट ऑफिस के संग। मुल्तान में जनरल पोस्ट ऑफिस ने बिला कीमत ईद कार्ड्स का इजरा कर दिया। ईद कार्ड्स तमाम GPO दफातर में दस्तयाब होंगे। पुरमसरत मौके पर शहरी अपनों को ईद कार्ड्स भेज सकेंगे। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जनरल पोस्ट ऑफिस का एहसन इकदाम, अब बिला कीमत अपनों को ईद कार्ड्स भेज सकेंगे अहलियाने मुल्तान। GPO मुल्तान ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुफ्त ईद कार्ड्स का इजरा कर दिया। जनरल पोस्ट मास्टर जुल्फकार हसनैन का कहना था कि ईद कार्ड्स की दम तोड़ती रवायत को जिंदा किया गया है। पाकिस्तान पोस्ट एक राब्ते का एक 150 साल पुराना एक जरिया था। इंडिविजुअल लेटर कम होता जा रहा था, मगर पाकिस्तान पोस्ट की रेलेवेंस दुनिया के साथ वो उतनी ही इस वक्त भी कारामद है जितनी पहले थी। चीफ पोस्ट मास्टर मुल्तान फायजा खालिद राव का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लोगों की अमानतें महफूज रखने का बेहतरीन जरिया है और पुरानी रवायात का अमीन भी है। मुफ्त ईद कार्ड्स की सहूलत GPO के हर काउंटर पर मौजूद होगी। हम ऐसे ट्रेडिशंस को रिवाइव करें ताकि हमारी न्यू जनरेशन को भी पता हो कि हाउ टू सेलिब्रेट योर ईद। तो दिस ओकेजन ऑफ ईद उल फितर, तो हमने दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लॉन्च आवर दिस सेरेमनी, तो इसलिए हमने ईद कार्ड की रिवाइवल रखी और ये हमारे सारे काउंटर्स पर जो हमारे सब ऑफिस हैं, चाहे हमारे सिटी में हो या रूरल में हो, वहाँ पे ये अवेलेबल होंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में अपनों से इजहार मोहब्बत के लिए मुफ्त ईद कार्ड के अजरा ने दम तोड़ती खूबसूरत रवायत को एक दफा फिर जिंदा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान में ईद की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जबकि कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जियों ने दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड आवाज़ा कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अलिशबाज सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में शहरियों ने ईद की तैयारियों का आगाज कर दिया। ईद पर नए कपड़े सिलवाने के लिए शहरी टेलर शॉप का रुख करने लगे। हाउसफुल होने की वजह से दर्जियों ने मजीद ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया। स्टार्ट में इतना काम नहीं था क्योंकि लोगों के वसाइल इतने नहीं है। जहाँ तक कुछ लोग लेके आते थे 8-10 सूट, अब इस टाइम 2-3 सूट लेके आते हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम में रश बढ़ गया है। लेकिन उस लिहाज से हम लोग काम इतना पूरा वो मतलब कर नहीं पाएंगे जितना होता है। दर्जियों का कहना था कि रमजान के दूसरे हफ्ते में शहरी नया सूट सिलवाने के बहुत से ऑर्डर्स देते हैं, जिसकी वजह से अब मजीद ऑर्डर्स नहीं ले सकते। दूसरी तरफ कपड़े सिलवाने आए शहरी दर्जियों के इनकार पे परेशान नजर आते हैं। सूट देने के लिए आया हूँ, भाई साहब के पास टाइम नहीं है। वो कह रहे हैं आप लेट हो गए हो, 2 सूट हम उनकी मिन्नत कर रहा हूँ, वैसे एक तो बना कर दें आप सूट। वो कह रहे भी नहीं, अभी टाइम नहीं है, ईद के बाद मिलेगा, अब देखो क्या करते हैं। दर्जियों का मजीद कहना था कि सुबह आते हैं और सहरी तक शहरियों के सूट की सिलाई में मसरूफ रहते हैं। मजीद ऑर्डर्स लेना अब मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। ईद उल फितर के मौके पर सजने संवरने के लिए शॉपिंग का सिलसिला शुरू किया गया। मुल्तान के गुलगश्त बाजार में गहना गहनी अरूज पर कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानों पर रश। खवातीन मुनफरिद दिखने के लिए नए कपड़ों, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। मुल्तान में ईद की शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया। गुलगश्त बाजार में खरीदारी के लिए आई खवातीन का रश बढ़ गया, जबकि कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जी, क्या लेने के लिए आई? ईद के कपड़े। तो कितनी शॉपिंग हो गई है, कितनी बाकी है? थोड़ी सी हो गई, अभी तो स्टार्ट ही किया, आखिरी अशरे में ही ज्यादा शॉपिंग करते हैं।
خواتین کا کہنا تھا کہ مہنگائی تو ہے مگر عید کی تیاری بھی تو ضروری ہے. نئے کپڑے لے لیے، اب میچنگ جیولری خریدنا باقی ہے. وہ ہر طرح کے اوکیزنس کے ساتھ، ہر طرح کے اسٹائل کے ساتھ چل جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی جیولری پیئر اپ کر کے تو وہ ہر طرح کے اسٹائل سے چل جاتا ہے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے. تاہم کپڑوں کی قیمتیں سن کر خواتین پریشان دکھائی دیتی ہیں. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. خواتین کی جانب سے عید کی تیاریاں جاری. بازاروں میں خواتین اپنا عید کا جوڑا لینے میں مصروف. اس وقت الشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے. جی بالکل، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. خواتین کی جانب سے عید کی تیاریاں جو ہیں جاری ہے. اس وقت بھی میں ملتان کینٹ بازار میں موجود ہوں. خواتین جو ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے بچوں کے ہمراہ بھی بازار آئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ان سے جان لیتے ہیں اس بار کس طرح کے کپڑے بنوائیں گی عید پہ اور کس طرح کے لینے کا ارادہ ہے. ایکچولی گرمیاں ہیں تو لون کے ہی کپڑے زیادہ تر پریفر کرتے ہیں اور بچے بھی لون ہی پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ لون کی ہی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ظاہر بات ہے گرمیوں کی عید ہے، آپ کو پتا آ گیا کہ سمر ہے تو گرمیوں کے ہی کپڑے پہنے جائیں گے زیادہ. ان سٹچ سوٹ لے رہی ہیں، درزی لے لے گا، دے دے گا؟ سٹچ بھی بچوں نے شاپنگ کی ہے اور ان سٹچ بھی ہمارے جو ٹیلر ہے وہ انہوں نے کہا ہے سی دیں گے تو پھر ہم لینے آ گئے. کوئی چیز. آپ مجھے بتاؤ کہ کس طرح کے کلرز لے رہی ہو اور کیا پلان ہے عید کا؟ کیا پلان ہے عید کا؟ ویسے تو کوئی خاص پلان نہیں ہے، لائٹ کلر ہی دوں گی کیونکہ گرمی ہے اس لیے. چوڑیاں وغیرہ لاسٹ میں، مہندی چوڑیاں؟ ہاں وہ لاسٹ میں لوں گی، 4 رات کو ہی. 4 رات کو ہی شاپنگ ہوگی. دکاندار سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس بار کس قسم کے کلرز جو ہیں زیادہ تر لوگ خرید رہے ہیں؟ انشاءاللہ لائٹ کلر، ڈارک کلر سب سیل ہو رہے ہیں، پر مہنگائی کی وجہ سے، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے. الشبہ سے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا